और ये लोकतंत्र है साथियों। जनता का जो आह्वान होगा उसी को सरकार को करना पड़ेगा। जनता के आदेश को हमको मानना। मुजफ्फरपुर एक केंद्र है साथियों, और इस केंद्र से उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मोतिहारी, छपरा, ये जो पूरा इलाका है बिहार के समृद्धि का प्रतीक है। पहले हम डरते थे इस इलाके में कि किधर से बाढ़ आ जाएगा, किधर से पानी आ जाएगा, लेकिन आज पूरी व्यवस्था खड़ी हो गई। और आज तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो गोल्डन कॉरिडोर बनाया है, और आगे मोदी जी अभी कई एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। पटना से पूर्णिया का टेंडर की प्रक्रिया चल रहा है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी का टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और अभी एक और सड़क जिसको फाइनल हम लोग कर दिए, वो है हल्दिया से सीधे रक्सौल। मतलब मुजफ्फरपुर के लोगों को यहां से कलकत्ता जाने में रात लग जाता है, 12 घंटा, 10 घंटा। जिस दिन वो सड़क चालू होगा, आप समझिए 6 से 7 घंटे में मुजफ्फरपुर के लोग कलकत्ता पहुंचने का काम शुरू कर देंगे साथियों। ऐसा बदलता हुआ बिहार का पूरा दृश्य बनने वाला है। और स्किल यूनिवर्सिटी का काम हम लोग कर रहे हैं, जिससे बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। क्योंकि नीतीश जी का घोषणा है कि 1 करोड़ लोगों को बिहार के जमीन पर रोजगार देने का काम करना है। इसलिए स्किल का काम भी किया जा रहा है। स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये पूरी व्यवस्था शुरुआत की गई है। और आपने देखा कि उद्यमी योजना के माध्यम से भी हजारों लाखों लोगों को इससे सीधे जोड़ने का काम किया जा रहा है। महिला रोजगार योजना की चर्चा के बिना बिहार अधूरा समझता है। इस देश में कोई सरकार नहीं होगा जिसने महिलाओं के लिए इतना काम किया होगा। और इसलिए कहता हूं साथियों कि जब जीविका की शुरुआत हुई, तब तक बिहार की महिलाओं का कोई योगदान बिहार की अर्थव्यवस्था में नहीं होता था। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि 2005 में जहां महिलाएं मात्र 3 से 4 हजार करोड़ रुपया बिहार की अर्थव्यवस्था में योगदान देती थी, आज के तारीख में 1,36,000 करोड़ का योगदान सिर्फ महिला बहनों के माध्यम से बिहार में रोजगार खड़ा हो रहा है। इसलिए इतनी बड़ी बदलाव है साथियों। और जब हम लोग तय कर रहे थे कि बिहार के महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हम लोग उनको रोजगार के लिए राशि उपलब्ध कराएंगे, आप सोच नहीं सकते हैं इतनी बड़ी संख्या 1,81,00,000 हमारी बहनों के खाते में हम लोगों ने पैसा पहुंचाया। और बता देना चाहता हूं, दूसरा किस्त तो यह कुछ बहनें हमारी जो छूट गई है उनको भी आश्वस्त करता हूं, इसी महीने हमारा 100 दिन पूरा हो रहा है हमारी सरकार का। उस दिन आप सभी बहनों के खाते में फिर से आपके खाते में राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। और मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, सहयोग कार्यक्रम हमने चलाया है साथियों। अभी 500-3400 ब्लॉक में लगातार महीने में 2 बार हमने अभियान चलाया। पहला मंगलवार और तीसरे मंगलवार को अभियान चलता है। और किसी न किसी पंचायत में उस ब्लॉक का सहयोग शिविर चलता है साथियों। आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 5.5 लाख लोगों ने बिहार में आवेदन किया। उसमें से लगभग 5 लाख लोगों के आवेदन निष्पादित कर दिए गए। अब किसी को इंतजार नहीं करना है। और अब जो संतुष्ट नहीं होइएगा, जो लोग संतुष्ट नहीं होइएगा, उसके संतुष्टि के लिए भी मैं दूसरे मंगलवार मतलब इसी 14 तारीख को पटना में बैठूंगा। और जिस अफसर ने भी गलत ऑर्डर किया है
उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगा सर। क्योंकि आप जानते हैं, कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी यदि आवेदन मिलने के 10 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं करेगा, निष्पादन नहीं करेगा, तो मेरे कार्यालय से उसको पहला नोटिस 11वें दिन मिलता। और आपको जानकर खुशी होगी, 5.5 लाख आवेदन में से मात्र 9,000 लोगों को हमको नोटिस देना पड़ा। और दूसरा नोटिस जो 21वें दिन देना पड़ता है, उसमें मात्र 350 लोगों को देना पड़ा। और 25 दिन के बाद 26वें दिन हमको नोटिस देना है, तो उसमें मात्र 4 पदाधिकारी ऐसे मिले जो मेरे 3 नोटिस के बाद भी ऑर्डर नहीं किए थे। लेकिन अभी तक कोई एक अफसर नहीं मिला है जो 30 दिन पार करने का हिम्मत पार करे, क्योंकि जो हिम्मत पार करेगा वो 31वें दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा और सस्पेंड हो जाएगा। साथियों, किसी की जरूरत नहीं है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।